नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना की। कैसे चाइना भारत से 2 साल पीछे आज़ाद हुआ था 1947 में, और कैसे 1980 तक चाइना और भारत की जीडीपी एक थी। लेकिन आज चाइना की जीडीपी भारत से करीबन 6 गुना अधिक है। भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, तो चाइना की 19 ट्रिलियन है। जीडीपी के मामले में चाइना नंबर 2 पे आता है, अमेरिका के बाद। 32 ट्रिलियन अमेरिका की है। 2025 में जो अमेरिका टैरिफ खेल रहा था और कह रहा था कि आपको अगर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप अमेरिका में आइए और निवेश कीजिए। कैसे चाइना ने इसको एक मौके के रूप में लिया। चाइना अपनी सारी कंपनियों को बाहर भेज रहा है निवेश में, और वहाँ कमा रहा है, और कमा के अपने देश पैसा ला रहा है। 2024 में चाइना ने 190 बिलियन बाहर देशों में निवेश किया, और उसका 10 गुना यानी कि 2.5 ट्रिलियन उसने कमाया। और उसने 100 बिलियन का टैक्स दिया था। और चाइना जो एक्सपोर्ट में यानी कि जो चीज़ों को बनाकर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपोर्ट करता है, वो मान लीजिए पूरे विश्व में अगर 100% है, तो चाइना 28% उसकी हिस्सेदारी है, और यूएस की 17% और भारत की मात्र 2.8% है। और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देखा जाए तो 4.1 ट्रिलियन है, और भारत, यूएस और जर्मनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देखा जाए तो 4.1 ट्रिलियन है। इससे पता चलता है कि चाइना कितना बड़ा मैन्युफैक्चर है। अब चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं वो बाहर जा रही हैं, और वहाँ पर उसी देश के संसाधनों से चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिससे वहाँ के देशों को तो फायदा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत नौकरी मिल रही है और थोड़ा बहुत टैक्स देश की गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन चाइना, जैसे कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे, तो ब्रिटिश ने भारत की ही चीज़ें हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स थे, उनको कब्जा किया और उनसे ही मैन्युफैक्चरिंग की और अपने देश कमा के ले गए। जितनी भी रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड और चाइनीज़ रिपोर्ट बता रही हैं। अब चाइनीज़ की कंपनी, अमेरिका में एक राज्य है मिशिगन राज्य, और वहाँ एक चाइनीज़ फैक्ट्री है जो बैटरी बनाती है, गोसान। उस गोसान का भी अब चाइना में विरोध हो रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद चाह रहे थे, और लोगों और जितनी भी विदेशी कंपनियां थी उनसे कह रहे थे कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। चाइना ने इसका भी मतलब तो चाइना इतना जो आगे हुआ, इसके लिए चाइना के एक महासचिव थे जियांग जेमिंग। उन्होंने 2000 में एक योजना लाए थे, चाइना जोहाई योजना, जिसका पहला जो स्टेप था चिन जिन लाई। इसका मतलब होता है कि विदेशी निवेश को अपने यहाँ लाना। तो जब विदेशी निवेश अपने यहाँ आता है तो पैसा आता है और वहाँ की टेक्निक आती है, तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना यहाँ तक आया। फिर इसका दूसरा स्टेप आता है जूचुकू। इसका मतलब होता है विदेशी बाजार में जाओ और वहाँ से पैसा कमाओ। चाइना ने अपने देश में इतना मैन्युफैक्चर कर लिया कि वो किसी भी देश में उसका माल जाता है तो डंप कर देता है, और अब वो अपनी फैक्ट्रियों को बाहर भेज रहा है, और बाहर भेज रहा है तो वो मेड इन चाइना तो नहीं हुआ, मेड बाई चाइना होगा। और इसी की वजह से चाइना का जो घरेलू जो निवेश है वो 3.8% की दर से गिरा है। आज भारत के पास फॉरेन जो रिजर्व है वो 6.5 बिलियन है, और चाइना के पास वही जो फॉरेन रिजर्व है वो 4 ट्रिलियन है। तो इससे जाहिर सी बात है, इससे चाइना काफ़ी बड़ा हो गया है, भारत से कई गुना आगे है, भारत से 10 टाइम्स बड़ा है।